नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए चुनाव के बाद अब जोड़-तोड़ का समीकरण हल कर लिया गया है। वहाँ किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो मिला नहीं, कोएलिशन गवर्नमेंट अब फॉर्म होने वाली है और ल पावर शेयरिंग का जो फ़ॉर्मूला है, वो लगभग तय कर लिया गया है और इवन की अब डेट्स भी सामने आ चुकी हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नेतृत्व में और भी दल साथ आ चुके हैं और मिली-जुली सरकार का गठन होगा जिसमें कि शहबाज शरीफ बनेंगे प्रधानमंत्री, आसिफ अली जरदारी फिर से राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी इतिहास बनाने से बस एक कदम दूर है और वो पंजाब की मुख्यमंत्री बनेंगी, वो पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी पंजाब की। और अब सरकार गठन की तारीखें भी लगभग तय कर ली गई हैं। गवर्नमेंट जो है वो 2 मार्च को सत्ता में आ जाएगी, कामकाज संभाल लेगी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 9 मार्च से पहले हो जाएँगे, यानी कि आसिफ अली जरदारी की भी ताजपोशी हो जाएगी और जो अलग-अलग असेंबली है, उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी भी 29 फरवरी से पहले हो जाएगी। तो पाकिस्तान के जो राजनीतिक हालात हैं, जो अस्थिरता का दौर है, वो अब लगभग खत्म होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में जो धीरे-धीरे हाशिए की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वो है नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के वो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन चुनाव होने और चुनाव परिणाम आने के बाद स्थितियाँ कुछ इस तरह से बनती गई कि नवाज़ शरीफ धीरे-धीरे किनारे होते चले गए और अब कहा तो ये जा रहा है कि उनकी राजनीतिक पारी अब खत्म हो चुकी है, उनका पॉलिटिकल कैरियर अब एक मुकाम पे पहुँच चुका है और अब वो राजनीति को अलविदा भी कह सकते हैं। लेकिन क्या ये समीकरण सही है? क्या ये जो बातें कही जा रही हैं नवाज़ शरीफ के बारे में वो एकदम ही सही है और क्या राजनीति में कभी कोई अंत होता है? आज हम इन्हीं सब विषयों के बारे में बात करेंगे और उन हालात की भी चर्चा करेंगे जिसमें कि नवाज़ शरीफ धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ते गए और किनारे लगते गए। दोस्तों देखिए कि नवाज़ शरीफ जब लौटे थे लंदन से चुनाव से पहले, तो ये माना जा रहा था कि वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, अपनी पार्टी पीएमएलएन का वो नेतृत्व करेंगे और अगर उनकी पार्टी जीतती है, तो वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन नवाज़ शरीफ को जो चोट पहुँची, वो दुश्मनों से भी पहुँची और कहीं न कहीं अपने से भी पहुँची। और देखिए कि जब चुनाव परिणाम आए, तो वो पीएमएलएन के पक्ष में नहीं थे। सबसे ज़्यादा जो उनको डेंट है, वो इमरान की पार्टी पीटीआई से मिली है और आपको याद ही होगा कि चुनाव में किस तरह के धांधली के आरोप लगे थे, गड़बड़ियों के आरोप लगे थे और जब वोटों की गिनती शुरू हुई, तो सबसे पहले पीटीआई समर्थित जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो सबसे आगे बताए जाने लगे और फिर चुनाव परिणाम को रोक दिया गया। फिर ये आरोप लगा कि चुनाव परिणाम में धांधली की पूरी कोशिश हो रही है। एक अधिकारी का भी बयान आपने बाद में सुना होगा, जहां उन्होंने ये कहा कि 70,000 वोट की मार्जिन से जो उम्मीदवार जीत रहा था, उसको भी हराने का यहाँ कुछ प्लान किया गया। लेकिन तमाम प्लानिंग के बाद भी, तमाम साजिशों के बाद भी पीएमएलएन बहुमत नहीं जुटा सकी। तकनीकी तौर पे वो सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, क्योंकि इमरान खान के समर्थक जितने भी उम्मीदवार थे, वो निर्दलीय लड़े थे। इमरान खान की पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, उनका सिंबल भी सस्पेंड कर दिया गया था। तो वैसे तो इमरान समर्थक सबसे ज़्यादा सांसद चुन करके आए थे, लेकिन नवाज़ शरीफ को ये लग रहा था कि एक कोएलिशन गवर्नमेंट का गठन होगा और अगर ऐसा होता है तो वो निर्विवाद रूप से इस सरकार का चेहरा होंगे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। और चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद उन्होंने इस तरह का बयान भी दे दिया। उन्होंने ये कहा कि एक कोएलिशन गवर्नमेंट होनी चाहिए, सभी पार्टियों को साथ आकर के
हुए सरकार का गठन करना चाहिए। और एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारने की नीति पर काम करेगी। तो एक तरह से उन्होंने अपने जो साथ के लोग हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, उनको ये संकेत दे दिया कि प्रधानमंत्री पद का निर्विवाद चेहरा तो वही है। और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। पीएमएलएन की तरफ से जो बातचीत है, वो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने शुरू की। कई दौर की मीटिंग उन्होंने की बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके पिता आसिफ अली जरदारी के साथ, जो कि पीपीपी के लीडर हैं। और फिर एक बहुत ही अप्रत्याशित बात सामने आई, एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई, और वो ये कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री के पद के लिए पहली पसंद हैं, और ये जो जोड़-तोड़ का समीकरण है, वो अलग ही दिशा में मुड़ गया। और जब ये बात सामने आई कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हो सकते हैं, एक फ़ॉर्मूला भी सामने आया कि आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति होंगे और मरियम नवाज को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो एक बात जब ये सामने आई, उसके बाद फिर दोनों पार्टियों के बीच कुछ पेचोखम भी सामने आए, और ये जो अनाउंसमेंट है ये ऑफिशियल नहीं हो सकी। कई दौर की बातचीत भी इसके बीच में चलती रही, और फाइनली वही फार्मूला सामने आया भी। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा दिक्कत में रहे, जो सबसे ज़्यादा नुकसान में रहे, वो रहे नवाज शरीफ। और इसमें देखिए उनके जो दुश्मन हैं उसका तो बहुत बड़ा हाथ है, और वो है इमरान खान, जो कि पीटीआई के अध्यक्ष हैं, हालांकि उनकी पार्टी सस्पेंडेड चल रही है। तो इमरान खान के समर्थक उम्मीदवार सबसे ज़्यादा जीते, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये लग रहा था कि नवाज शरीफ को सेना का भी समर्थन हासिल है, और फिर कई तरह की गड़बड़ियाँ भी हुई, और ये भी पता चला कि उन गड़बड़ियों में सरकारी मशीनरी भी शामिल थी। तो बहुत ही कोशिश की गई कि किसी तरह से पीएमएलएन को बहुमत मिल जाए, लेकिन हुआ नहीं। और ये सबसे पहला और सबसे बड़ा डेंट था नवाज शरीफ के लिए, सबसे बड़ी चोट थी उनके लिए। अगर उनकी पार्टी बहुमत के साथ जीत जाती तो इतने जोड़-तोड़, इतने समीकरण की ज़रूरत नहीं होती, और नवाज शरीफ भी एक इतिहास बना रहे होते, वो चौथी बार प्रधानमंत्री बन जाते पाकिस्तान के। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और फिर जब जोड़-तोड़ की बात आई तो पीपीपी ने भी अपने पत्ते बहुत संभल-संभल करके चले। पी को ये पता था कि कोई भी सरकार उसके समर्थन, उसके साथ के बिना नहीं बन सकती है, और फिर उन्होंने इस स्थिति को अपने पक्ष में लाने के लिए, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जुटाने के लिए इसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया। और देखिए शायद बिलावल भुट्टो को ये भी लगता होगा कि शहबाज शरीफ के साथ वो ज़्यादा ईज़ी होंगे, ज़्यादा आसानी से काम कर पाएँगे, और जब एक बड़े स्टेचर का आदमी नवाज शरीफ जैसा एक एक बहुत ही अनुभवी पॉलिटिशियन उनके साथ हो, तो फिर उनके लिए आगे भी कई बार असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन शहबाज शरीफ के साथ वो पहले भी काम कर चुके हैं, और उनकी एक अंडरस्टैंडिंग भी है। और देखिए नवाज शरीफ ने शायद पूरी कोशिश की होगी कि वो इस स्थिति से किसी तरह से बाहर निकल जाएँ, एक सेफ, एक इज़्ज़त वाला एग्ज़िट प्लान उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि ये खबर भी सामने आई कि सेना ने नवाज शरीफ को 2 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन तो ये कि वो खुद प्रधानमंत्री बने और शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का सीएम बनाया जाए। तो यहाँ भी ये एकदम क्लियर हो गया कि शहबाज शरीफ भी सेना के बहुत ज़्यादा चहेते हैं, और शहबाज को लेकर के सेना समझौता नहीं करना चाहती। और जो दूसरा ऑप्शन था वो ये कि शहबाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभालें, और मरियम नवाज को पंजाब के सीएम का पद मिले। और फिर ये बताया गया कि नवाज शरीफ ने दूसरा ऑप्शन चयन किया था। तो ये भी एक स्थिति सामने आ गई कि सेना के वो इकलौते चहेते नहीं हैं, और शहबाज शरीफ भी सेना की जो पसंदीदा लिस्ट है उसमें शामिल हैं।
पीपीपी वालों के लिए भी शहबाज शरीफ एक आसान ऑप्शन थे, एक पसंदीदा ऑप्शन थे। और फिर ये भी बात सामने आई कि नवाज़ शरीफ ने आखिरी वक़्त तक कोशिश की कि एक उनको सम्मानजनक एग्ज़िट प्लान मिल जाए। अगर राजनीति से उनको किनारे भी होना है, तो वो कुछ ऐसा करें कि उनकी इज़्ज़त बनी रह जाए। और बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बयान सामने आया जिसमें कि ये उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने उनको एक फ़ॉर्मूला दिया था कि 3 साल नवाज़ शरीफ प्रधानमंत्री रहें और उसके बाद बिलावल प्रधानमंत्री पद को सँभालें। लेकिन सार्वजनिक तौर पे इस बात की उन्होंने घोषणा भी कर दी और ये भी बता दिया कि बिलावल ने कहा कि वो ये नहीं चाहते कि वो बैकडोर से प्रधानमंत्री बने। अगर उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, तो वो इस पद को ग्रहण नहीं करेंगे। जब उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत में होगी तब वो प्रधानमंत्री बनेंगे। हालाँकि जब पीपीपी चुनाव में गई थी, तो बिलावल भी उसके पीएम पद के कैंडिडेट के रूप में बताए गए थे। तो जब बिलावल का ये बयान सामने आया गया, तो नवाज़ शरीफ के लिए एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन थी, एक बहुत ही बेइज़्ज़ती वाली बात थी कि एक इतना सीनियर पॉलिटिशियन अपने लिए कुछ ढूँढ रहा है, वो एक रास्ता ढूँढ रहा है कि कैसे अपनी इज़्ज़त को बचाते हुए एक सम्मानजनक तरीके से वो विदाई ले, लेकिन उनको वो मौका भी नहीं दिया गया। और अब स्थिति ये है कि नवाज़ शरीफ कहीं किनारे कर दिए गए हैं, उनके भाई प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, पीपीपी को मनचाही चीज़ें मिल गई हैं, आसिफ अली जरदारी फिर से राष्ट्रपति बनने वाले हैं और पीपीपी ने फिर असेंबली के जो अध्यक्ष हैं, उनके पद की भी डिमांड रख दी है, कुछ और महत्वपूर्ण पदों की डिमांड रखी है, तो उसको भी फ़ायदा होने जा रहा है। और देखिए मरियम नवाज़ भी अब एक इतिहास क्रिएट करने जा रही हैं असेंबली के लिए उन्होंने शपथ ले ली है, हालाँकि सीएम के रूप में उनका शपथ लेना बाकी है और बस एक कदम दूर है, वो पहली मुख्यमंत्री होंगी पंजाब की और इतिहास के पन्नों में वो दर्ज हो जाएँगी। तो स्थितियाँ धीरे-धीरे बिगड़ती चली गई, चुनाव परिणाम आने के बाद से दोस्तों से लेकर के, अपनों से लेकर के दुश्मनों तक, हर जगह से नवाज़ शरीफ को ठोकर ही मिली, चोट ही मिली और अब ये बताया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, उनकी राजनीतिक पारी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ये राजनीति है, ये सियासत है, यहाँ कुछ भी दावे से नहीं कहा जा सकता और ये भी नहीं कहा जा सकता कि एक समीकरण जो आज साधा गया है, वही समीकरण अंतिम है, वही समीकरण फाइनल है। देखिए जब पहली बार शहबाज का नाम सामने आया था, उसके बाद भी कुछ अड़चनें आई थी, कुछ मीटिंगें हुई थी। तो अब ऐसा नहीं है कि नवाज़ शरीफ बिल्कुल ही किनारे होके बैठ जाएँगे क्योंकि उनके समर्थक भी हैं, पार्टी में उनके लॉयल्स भी हैं, तो वो एक कमज़ोर वक़्त का इंतज़ार कर सकते हैं, जब ये सरकार थोड़ी मुसीबत में हो और फिर हो सकता है कि तारनहार के रूप में वो सामने आए और फिर सत्ता का समीकरण अपने पक्ष में लाने की कोशिशें करें। लेकिन अभी जो भी होगा, उसके लिए उनको थोड़ा इंतज़ार भी करना होगा क्योंकि नई सरकार का गठन होना अब तय हो चुका है, पावर शेयरिंग का फ़ॉर्मूला तय हो चुका है, डेट्स तय हो गई हैं और फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि नवाज़ शरीफ का करियर अभी अगर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो एक पॉज़ पे ज़रूर ही पहुँच गया है। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात पाकिस्तान के हालात, वहाँ की राजनीति पर हमारी निगाह रहेगी, कोई मेजर डेवलपमेंट होता है तो उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा और देश दुनिया की खबरों और विश्लेषण के लिए आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर ही जुड़िएगा। धन्यवाद।